आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत ने मालदीव के लिए $400 मिलियन की मदद और 3,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुस्तकबिल के खतरात से निमटने के लिए मुल्क में नई और इख्तराई तकनीकी तरक्की पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मेडिसिन में माइक्रो RNA की दरियाफ्त के लिए साइंसदान विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन को नोबेल इनाम दिया गया है। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने मालदीव के लिए $400 मिलियन की मदद और 3,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। ये माली इमदाद मालदीव को दरपेश माली मुश्किलात से निमटने में मददगार साबित होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के दरमियान आज नई दिल्ली में वक्त की सतह की बातचीत के दौरान इस जिम्न में फैसला लिया गया। इसके अलावा करेंसी की अदला बदली मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने मुफाहमत के 2 इकरारनामों पर दस्तखत किए, जिसमें बदउनवानी की रोकथाम और इसका मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन का मुआहदा शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मालदीव के अदालती अफसरान की सलाहियत साजी के प्रोग्राम और खेलों और नौजवानों के उमूर के शोबे में ताउन के हवाले से भी मुफाहमत के 2 इकरारनामों की भी तजदीद की गई। डॉक्टर मुइज्जू के साथ मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव ने जामे इक्तिसादी और बहरी सिक्योरिटी शराकतदारी के विजन को अपनाया है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान अपने ताउन को स्ट्रेटेजिक सतह तक वुसअत दी जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि तरक्याती शराकतदारी हमारे ताल्लुकात का एक अहम सुतून है और भारत ने हमेशा मालदीव के अवाम की तरजीहात को अव्वलियत दी है। वजीर आजम ने कहा कि मालदीव में रूपे कार्ड का आगाज किया जा चुका है और आइंदा वक्त में भारत और मालदीव को UPI के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले मालदीव में रूपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को UPI से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने और वजीर आजम मोदी ने तरक्की के एक साथ कामयाब सफर का जायजा लेते हुए गहरा तबादला ख्याल किया और दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल के ताउन की राह तश्कील दी है। डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि वो मालदीव को मदद फराहम करने के भारतीय हुकूमत के फैसले के लिए निहायत मशकूर हैं। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर मुइज्जू की मौजूदगी में मालदीव में हानीमाधु बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और एक्जिम बैंक्स बायर्स क्रेडिट सहूलियात के तहत उन्हें 700 से ज्यादा सोशल हाउसिंग यूनिट्स भी सौंपे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। अपनी मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया कि आज अपनाया गया विजन दस्तावेज दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को गहरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करेगा। इससे जामे शराकतदारी में भी तब्दीली आएगी जो मुस्तकबिल के पर मरकूज होगी और दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद होगी। बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी को जानिए मुहिम के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज्जू से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछली दहाई के दौरान भारत और मालदीव के 2 तरफा रिश्तों में हुई वाज़ेह पेशरफ्त की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने मालदीव में रूपे कार्ड लेन देन को मुतारिफ कराने और जामे इक्तिसादी व बहरी सिक्योरिटी विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने सेहत के शोबे में बाहमी इश्तराक व ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में भी तबादला ख्याल किया।
मालदीव की खातून अव्वल साजिदा मोहम्मद ने बुनियादी सतह पर फूड सेफ्टी के लिए भारत की सताइश की है। भारत की फूड सेफ्टी और मेयार से मुताल्लिक अथॉरिटी FSSAI के नई दिल्ली में वाक़ सदर दफ्तर के अपने दौरे के दौरान मालदीव की खातून अव्वल ने FSSAI के कायम करदा लेबोरेटरी इकोसिस्टम से आगाही हासिल की। ये इंतजाम मुल्क में फूड सेफ्टी के आला तरीन मेयारात को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। खुराक को डब्बा बंद करने और सनअतों के वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि वजारत की तरफ से आइंदा दिनों में खुराक की जांच से मुताल्लिक 100 लैब्स कायम की जाएंगी ताकि ग़िज़ाई अशिया की क्वालिटी को यकीनी बनाया जा सके। आज नई दिल्ली में फिक्की की जानिब से मुनक्किदा मेस्मराइज की 13वीं एडिशन से खिताब करते हुए जनाब पासवान ने इस बात को उजागर किया कि कचरे को कम से कम करने के लिए शुआरेजी के 50 यूनिट कायम किए जाएंगे, जबकि खुराक को डब्बा बंद करने के दौरान वैल्यू एडिशन को यकीनी बनाया जाएगा। जनाब पासवान ने ग़िज़ाई सनत के मुतल्लिका फरीकों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो भारत को एक आलमी ग़िज़ाई मरकज बनाने में मदद करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मुस्तक़बिल के खतरात से निमटने के लिए मुल्क में नई और इख्तिराई तकनीकी तरक्की पर जोर दिया। आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 4.0 का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एक मजबूत और खुद कफील दिफाई शोबे के हदफ को हासिल करने के लिए सरकारी और निजी दोनों शोबों को मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस इजलास की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये दिफाई इको निज़ाम के मुख्तलिफ शाकतदारों को एक साथ लाने के लिए काबिल कद्र प्लेटफॉर्म है। इससे दिफा के शोबे में भारत को मुस्तहकम करने और खुद कफील बनाने में मदद फराहम होगी। निजी कंपनियों की शराकतदारी के बारे में बात करते हुए वजीर मौसूफ ने तकलीदी अमल से इख्तिराई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने और मुसल्लह अफवाज की जरूरियात को पूरा करने की गरज से आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बाएं बाजू से मुतासिरा तमाम रियासतें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शाना बशाना काम कर रही हैं ताकि मार्च 2026 तक माओनवाजों का पूरी तरह खात्मा किया जा सके। जनाब शाह ने कहा कि नक्सलिज्म की लानत को एक ही बार में पूरी तरह से खात्मे के लिए आखिर तक कोशिश करना जरूरी है। जनाब शाह ने आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के लिए जायजा मीटिंग की सदारत की। अपने खिताब में उन्होंने सभी मुतासरा रियासतों के वुज़राए आला से कहा कि वो महीने में कम अज कम एक मरतबा माओनवाज मुखालिफ कार्रवाइयों की पेशरफ्त का जायजा लिया करें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और इम्कान है कि तकरीबन दोपहर तक नताइज आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले डाक से भेजे गए वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के अमल को बिला रुकावट बनाने के लिए इंतखाबी कमीशन ने खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया है। कमीशन ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in के जरिए रुझानात और नताइज को आम करने के लिए मुस्तहकम खामियों से पाक और महफूज बुनियादी ढांचा कायम किया है। वोटों की गिनती के मराकज पर सिक्योरिटी का 3 सतही बंदोबस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में नताइज 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वोटों की गिनती के 20 मराकज कायम किए गए हैं। कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में वोटों की गिनती के 10 मराकज कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने की 18 और 25 तारीख को और इस महीने की 1 तारीख को 3 मरहलों में 90 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साल 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल इनाम साइंसदां विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोविकुन को माइक्रो आरएनए की दरियाफ्त और ट्रांसक्रिप्शन के बाद के जीन रेगुलेशन में उसके किरदार के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए के एक बुनियादी उसूल है जो कि जीन की सरगर्मी को मुनज़्ज़म करता है। इस फैसले का ऐलान करते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम में वाक़े तहकीक पर मबनी मेडिकल यूनिवर्सिटी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के नोबेल असेंबली ने कहा है कि इन दोनों साइंसदानों की दरियाफ्त ये समझने के लिए बुनियादी तौर पर अहम साबित हुई है कि जानदार कैसे नशोनुमा पाते हैं और काम करते हैं। नोबेल इनाम के फातिहीन को $11 लाख की रकम दी जाएगी। इस साल का ये नोबेल इनाम
1901 के बाद से फिजियोलॉजी या मेडिसिन के शोबे में दिया जाने वाला 115वां नोबेल इनाम है। 229 नोबेल इनाम फातिहीन में खवातीन सिर्फ 13 हैं। फिजिक्स के लिए नोबेल इनाम 2024 का ऐलान कल किया जाएगा। इसके बाद बुध के रोज केमिस्ट्री का इनाम किया जाएगा। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले की एक कान में हुए धमाके में कम से कम 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब आज सुबह बदुलिया कोयले की कान में धमाका किए जाने के लिए तैयारियां की जा रही थी। जख्मियों का सियोरी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। भारतीय फजाइया का 92वां यौम तासीस मनाने के लिए 7000 किलोमीटर तवील वायु वीर विजेता बड़ी कार रैली को कल लद्दाख में थॉइस के मुकाम पर झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस महीने की 1 तारीख को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वाक़ कौमी जंगी यादगार से इस रैली को पुरजोश अंदाज में झंडी दिखाकर रवाना किया था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस रैली का मकसद भारतीय फजाइया की शानदार तारीख के बारे में लोगों में बेदारी को फरोग देना है। एक रिपोर्ट। 22 दिन तवील ये कार रैली 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय फिजाइया के 52 जाबाज जिनमें खवातीन भी शामिल हैं इस बड़ी कार रैली में शामिल होंगे। इस रैली के मुख्तलिफ हिस्सों में भारतीय फिजाइया के साबिक सरबराहों की शिरकत भी होगी। ये फिजाई जाबाज 16 मकामात पर रुकेंगे जिनमें लेह, करगिल, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, आगरा, गोरखपुर, दरभंगा और गुवाहाटी शामिल हैं। फिजाइया के जाबाज मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत भी करेंगे। आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत मुल्क में काश्तकारी के कल्चर को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। आज नई दिल्ली में किसानों और किसानों की यूनियन के साथ एक मुलाकात के बाद वजीर मौसूफ ने इस बात का इआदा किया कि हुकूमत ने किसानों की भलाई के लिए कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना जैसी स्कीमों के ताल्लुक से कई फैसले लिए हैं। कृषि विकास योजना में अब हमने पूरा लचीलापन ला दिया है कि जिस राज्य के लिए जो योजना उपयुक्त हो उस पर वो काम करे। ऐसी कई चीजों पर काम हुए। फसल बीमा योजना सहित अनेकों चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हम पूरी गंभीरता से समस्याओं के समाधान के प्रयत्न करेंगे। किसानों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के चेयरमैन सतीश लंबरदार ने कहा कि वजीर मौसूफ ने किसानों की तरफ से उठने वाली हर आवाज को तफसील से सुना और हल तलाश करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने पेशावराना मुकाबला आराई से सुबुकदोश होने का ऐलान किया है। जिमनास्टिक की दुनिया की सरकर्दा खिलाड़ी दीपा ने खेल को 25 साल वक्फ करने के बाद खेल की जिस्मानी जरूरतों की बिना पर अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दीपा ने कहा कि उन्होंने बेहद गौर खौस के बाद पेशावराना जिम्नास्टिक से सुबुकदोशी का फैसला लिया है। साल 2014 में ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों में कर्माकर ने वॉल्ट जुमरे में कांसे का तमगा जीता था। इस तरह वो जिम्नास्टिक जुमरे में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई थीं। दीपा को कैरियर में 2016 के रियो ओलंपिक में संगमीर हुसूलियाबी उस वक्त हासिल हुई जब वो फाइनल वॉल्ट मुकाबले में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय खातून जिमनास्ट बन गई। इस साल मुकाबले में वो चौथे नंबर पर रही। रिव्यू ओलंपिक के बाद दीपा कर्माकर ने साल 2018 के तुर्किया आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक आलमी कप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट बनने का एजाज हासिल किया। दीपा ने साल 2021 में ताशकंद में हुई एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी सोने का तमगा जीता था। दीपा कर्माकर को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनाम से सरफराज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने मालदीव के लिए $400 मिलियन की मदद और 3,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बाहमी करेंसी की अदला बदली फराहम की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुस्तकबिल के खतरात से निमटने के लिए मुल्क में नई और इख्तराई तकनीकी तरक्की पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।